भैया मुझे अच्छा कॉलेज तो मिल रहा है बट उसकी ब्रांच बहुत बेकार मिल रही है। भैया मेरे को मनपसंद मेरी ब्रांच मिल चुकी है बट कॉलेज बहुत घटिया मिल रहा है। अरे आयुष भैया आईआईटी जाएं या एनआईटी जाएं समझ नहीं आ रहा है। एनआईटी में अच्छी ब्रांच मिल रही है बट आईआईटी में बेकार ब्रांच मिल रही है। इन सभी सवालों का उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग आई स्पीक्स। इस इंडिया में मन चाह कॉलेज में मन चाही रैंक बहुत ही इम्पॉसिबल होता है मिलना, क्योंकि सिर्फ टॉप 500-600 स्टूडेंट्स को ही ये मिल पाता है ड्रीम कॉलेज प्लस ड्रीम ब्रांच। इस वीडियो के बाद आपको ये शक कंप्लीटली हट जाएगा, क्या कॉलेज ले क्या ब्रांच ले, अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लेने वाले हो। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, ब्रांच बायसनेस। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता उनके लिए कौन सी ब्रांच सुटेबल है। मेजॉरिटी लोग क्या सोचते हैं, भैया मेरी स्ट्रॉन्ग मैकेनिक्स है तो ऐसा करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लेंगे। अरे मेरे ना जेई में केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ गए थे, ऐसा करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग ले लेंगे। आपको ब्रांच में कोई आइडिया नहीं है और इसमें आपका कोई गलती नहीं है। भैया 9, 10, 11, 12 में ब्रांचेस के बारे में थोड़ा पढ़ाया जाता है और 4 साल जो आप बीटेक में पढ़ोगे उसका शायद 5 से 10% ही हमने स्कूल में पढ़ा होता है। हर एक ब्रांच की जितनी भी नॉलेज होती है 90% नॉलेज न्यू ही होती है, कोई पुराने कॉन्सेप्ट्स ऐसे काम आ नहीं रहे होते हैं। मेरी खुद की ब्रांच इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग थी। मेरे को एनआईटी में सीएस ब्रांच मिल रहा था, एक बिटसैट का एग्जामिनेशन होता है, बिट्स पिलानी में मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल रही थी, बट मैंने आईआईटी से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिग्री चूज करी। पहला पॉइंट ये था, मुझे पता था कि आईआईटी टैग की इंपॉर्टेंस है जो कि मुझे काफ़ी मिली अपने लाइफ में। साथ ही साथ मैं इस ब्रांच के बारे में मैंने वेल रिसर्च ब्रांच थी, मेरे को इससे बेटर ब्रांचेस मिल रही थी न्यू आईआईटीज में, स्टिल मैंने यही ब्रांच चूज करी क्योंकि मैंने अपने प्रोफेसर्स अपने सीनियर से पूछा था कि इस ब्रांच का स्कोप इंक्रीज होगा फ्यूचर में। आप लोगों को ब्रांच इन तरीकों से चूज नहीं करनी है, आप लोग को ब्रांच चूज करनी है फ्यूचर में कितनी अपॉर्चुनिटी वो ब्रांच देगी इस बेसिस पे। अपना पर्सनल इंटरेस्ट हटा दो, क्योंकि आपका पर्सनल इंटरेस्ट 99% बेकार चीजों से बना हुआ है। तो बेटर है वो ब्रांच चूज करो जिसके फ्यूचर में ज्यादा जॉब वैकेंसीज निकल सकते हैं, जिसके फ्यूचर में ग्रोथ और डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा है। मेरे आईआईटी का जो बैच था 100% प्लेसमेंट हुआ था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, 100% सबका प्लेसमेंट, इतनी रिक्वायरमेंट थी। याद रखना, ब्रांच चूज करने के लिए पैशन इज इक्वल टू प्रोफेशन, ये एक मिथ है, कूड़े के डब्बे में डाल दीजिए। आपको हमेशा पैशन को प्रोफेशन नहीं बनाना है, आपको प्रोफेशन बनाना है फ्यूचर डिमांड जिस चीज की हो, जिसकी रिक्वायरमेंट आगे आने वाली है, वो स्किल को अपना प्रोफेशन बनाना है। हाँ, वो अलग बात है कि जो फ्यूचर की डिमांड है वही तुम्हारा पैशन भी हो गया तो बढ़िया बात है। नहीं तो अपने माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि जो फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट है मुझे वो सीखना है, ना कि नहीं मुझे ये पसंद है, मेरे केमिस्ट्री मार्क्स अच्छे आ गए थे, अब तो भाड़ में जाए दुनिया, केमिकल इंजीनियरिंग लेंगे, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 95 स्टूडेंट्स जो होते हैं, 95% स्टूडेंट्स, उनकी ब्रांच, उनका करियर कभी बन ही नहीं पाता। ब्रांच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर ही नहीं करती हमारे करियर में। हम एक ब्रांच लेके किसी दूसरे फील्ड में पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा ब्रांच सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, हमें कॉलेज सेंट्रिक ज्यादा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, कॉलेज इज ग्रेटर देन योर ब्रांच। आपकी कॉलेज में जो ग्रोथ होगी वो कॉलेज की एनवायरनमेंट की वजह से होती है। क्या आपका ग्रुप है उस पर डिपेंड करता है। कॉलेज की पढ़ाई या कॉलेज के एग्जाम से तुम बॉय या गर्ल से मैच्योर्ड मैन नहीं बनोगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक न्यू जनरेशन कॉलेज है जो अभी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है जिन जॉब्स की, जिन स्किल्स की, उन चीजों पे फोकस करता है। अकॉर्डिंग टू देम दे हैव इंडियाज मोस्ट एडवांस करिकुलम डिजाइन बाय मैंग या मांग प्रोफेशनल्स। इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल। ये कॉलेज आपकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जैसे मैंने बताया कि अच्छा पीयर ग्रुप भी चाहिए, साथ ही साथ एक ऐसी ब्रांच भी हमें चाहिए जो फ्यूचर में स्कोप भी दे, जॉब्स भी दे। उसी चीज को ये फुलफिल करते हैं। दे हैव मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप। अगर आप इस कॉलेज में जाते हो आपको मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप मिलेगा, और साथ ही साथ जब आप इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे यू विल बी पर्सनली मेंटोर्ड फ्रॉम टेक लीड्स ऑफ अमेजॉन, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। एंड इनका सक्सेस रेट आप देख भी सकते हो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ही क्रैक कर चुका है गूगल इंटर्नशिप। महक ने क्रैक किया था गूगल की इंटर्नशिप ऑफ 1.25 लाख। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉलेज है। कभी कभार क्या होता है, पुराने कॉलेज में पुराना करिकुलम, वही बोरिंग स्टफ को रिपीट करते रहते हैं। आप इस कॉलेज के बारे में डिटेल में जान सकते हैं, इसका फीस, कैंपस वगैरह, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में डाल दूंगा, प्लीज़ जाके चेकआउट करना। और आप न्यूटन स्कॉलस्टिक एंड एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हैं। 15 जून को इसका एग्जाम है।
आज ही इसको रजिस्टर कर लेना, ठीक है। ऑलरेडी जे की प्रिपरेशन कर रखी है, आप जरूर से जरूर दीजिए इस टेस्ट को। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं एल्यूमनाई नेटवर्क। दोस्त, आप जितने बढ़िया कॉलेज में जाओगे आपका एल्यूमनाई नेटवर्क उतना ही स्ट्रांग होगा। जैसे आईआईटीज में क्या होता है, ऑलमोस्ट हर अच्छी कंपनीज में आईआईटियंस रहते ही रहते हैं, तो आपका उनसे कनेक्ट करना, उनके बारे में पूछना कि ये कंपनी कैसी है, इस कंपनी को क्रैक कैसे करते हैं, बेटर रहता है। इमेजिन करो तुम एक ऐसे कॉलेज में हो जहां पे तुम्हें मनचाही ब्रांच तो मिल गई है, बट वो कॉलेज बहुत लो लेवल का है। अब बहुत लो लेवल के कॉलेज में क्या होगा, जो लोग तुम्हें मिलेंगे ना, तुमसे नीचे ही मिलेंगे लोग, क्योंकि ऑलरेडी तुम एक लोएस्ट कॉलेज की बढ़िया ब्रांच में बैठे हो। उसमें जो और नीचे वाली ब्रांच है सब टाइम पास टाइप स्टूडेंट्स होंगे। बेटर रहेगा थोड़ा सा अच्छे कॉलेज में जाओ जहां पे तुमसे भी काबिल लोग हो, ताकि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन रहे और आग रहे कि कुछ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी। जो बढ़िया कॉलेजेस होते हैं उसमें एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। इसका लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। ये 2023 मेरे बैच की बात है, जब मैं थर्ड ईयर में था। गोल्डमैन सैक्स आई थी अपने इंटर्नशिप के लिए। आप देख सकते हो कितना स्टाइपेंड दे रही थी, पर मंथ कितना पैसा दे रही थी, 1 लाख रुपए। ये इंटर्नशिप के लिए था। एंड तुम देखो ये कौन कौन इसका एग्जाम दे सकता था, कौन कौन इस इंटर्नशिप में बैठ सकता है, इंटरव्यू में और एग्जामिनेशन में। एलिजिबल कोर्सेज ऑल बीटेक, डीडी मतलब डुअल डिग्री एंड इंटीग्रेटेड एमटेक। सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, माइनिंग हो, सारे स्टूडेंट्स गोल्डमैन सैक्स के इंटरव्यू में बैठ सकते थे, एग्जाम दे सकते थे, और अगर उनमें पोटेंशियल होता तो ये इंटर्न क्रैक भी कर सकते थे। अब सोचो कितने लोग ने आईआईटीज छोड़ दिया होगा ये सोच के कि भैया मेरे को आईआईटी में ना सीएस ब्रांच नहीं मिल रही थी, मेरे को तो आईआईटी में लोअर ब्रांच मिली थी और मेरा मन था कोडिंग करने का। अरे सच्चा तो तू आईआईटी कर लेता था ना, तू आईआईटी में लोअर ब्रांच भले ही ले लेता, फिर भी तो तेरे पास अपॉर्चुनिटी थी गोल्डमैन सैक्स में जाने की। और आईआईटीज में एक और चीज होती है, हमारे हर सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट रहते थे, 5 में से सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट हमारे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के होते थे। बाकी 3 सब्जेक्ट्स जो मन चाहो पढ़ो। बिटकॉइन के बारे में पढ़ना है बिटकॉइन के बारे में पढ़ो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है वो पढ़ो, या फिर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है वो पढ़ो। सारे सब्जेक्ट्स पॉसिबल थे, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स अपने ब्रांच के पढ़ने, बाकी 3 तुम्हारे ऊपर है। तो ये एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी लोअर कॉलेजेस नहीं दे पाते हैं, हायर कॉलेजेस दे पाते हैं। तो इवन इफ तुम्हारी मनचाही ब्रांच नहीं मिल पाई, फिर भी तुम अपने मन चाही चीजें पढ़ सकते हो, वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको अच्छे कॉलेजेस में, ठीक है। टैग वर्सेस स्किल में मैं पहले क्लियर कर दूं, देखो स्किल ही मैटर करता है, स्किल ही आपको जॉब देगा, स्किल ही से आप रिटेन कर पाओगे, बट एट द सेम टाइम टैग की अलग इंपॉर्टेंस है। इमेजिन करो तुम्हारे सामने कोई इंसान है जो दिल का बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया इंसान है, पर उसकी शक्ल बहुत बेकार है, 4 दिन से नहाया नहीं है, कपड़े भी महक रहे हैं, क्या तुम्हें उससे बात करने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो अगर आपके पास स्किल के साथ साथ टैग भी है तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप दिल के अच्छे इंसान भी हो, साथ ही साथ आप खूबसूरत और स्मार्ट भी दिखते हो, बेस्ट हो जाओगे, आप मोस्ट वांटेड पर्सन बन जाओगे। लास्ट है भैया, ये चीज क्रीम स्टूडेंट्स के एक एक्सेप्शन है। ये चीज जरूरी नहीं है। जो टॉप क्लास स्टूडेंट्स है, मतलब जिनको आईआईटीज भी मिल रहा है, टॉप एनआईटीज भी मिल रहा है, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। अब कोई बच्चा है, उसको लेट से एनआईटी वारंगल में सीएस मिल रहा है, उसको एनआईटी वारंगल में लेट से सीएस मिल रहा है, और उसको आईआईटी बीएचयू में माइनिंग मिल रही है, लेट से आईआईटी बीएचयू माइनिंग मिल रही है। अब उसका मानना है कि सर मेरे को ना आईआईटी छोड़ के मेरे को आईआईटी वारंगल में, एनआईटी वारंगल में सीएस करना है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज। तो अगर उसका मन है कि नहीं सर मैं कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हूं, मैं ब्रांच लेना चाहता हूं, तो कर ले, क्योंकि वो जिस कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज करेगा वो कॉलेज खुद भी तो अच्छा ही है ना। स्टूडेंट्स आर ग्रेटर देन यूट्यूब। दोस्त, यूट्यूब पे रिव्यू लेना बंद करो, ये कॉलेज अच्छा है कि नहीं। जो लोग उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो ज्यादा अच्छे जानते हैं, वो ज्यादा अक्लमंद है। तुम्हारे फूफा, ताऊ, दोस्त, मामा, इनसे पूछना बंद करो। और कैसे स्टूडेंट से कनेक्ट करना है मैं उसके तरीके आपको बता रहा हूं। इंस्टाग्राम आप खोलते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट सभी के पास है, टाइम वेस्ट करते हैं। मान लो मेरे को मन है आईआईटी धनबाद जाने का, मैं इंस्टाग्राम पे आईआईटी धनबाद सर्च करूंगा, देखूंगा उस पेज को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। जितने लोग फॉलो कर रहे हैं मेजॉरिटी वो स्टूडेंट्स ही होंगे, उनको मैं मैसेज करूंगा। साथ ही साथ लिंक्डइन में, लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, लिंक्डइन अकाउंट नहीं है तो जाके बनाइए। लिंक्डइन अकाउंट में भी क्या कर सकते हैं, जिस भी कॉलेज में आप चाहते हो वो कॉलेज डाल दो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम मिल जाएंगे। उस कॉलेज के सामने अपना ड्रीम कंपनी में डाल दो, लेट्स आईआईटी धनबाद, माइक्रोसॉफ्ट डाल दिया मैंने, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आईआईटी धनबाद के स्टूडेंट्स हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगी है, आपको उनकी प्रोफाइल्स मिल जाएगी, उनको कनेक्ट करके मैसेज करके आप उनसे डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट आता है एक सिनेरियो आपके सामने बहुत दिखाई देगा कि कुछ आईआईटीज में या अच्छे कॉलेजेस में 0 प्लेसमेंट है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में 42 लाख का प्लेसमेंट है। आप इस चीज का वर्स्ट केस देख रहे हो और आप इस चीज का बेस्ट केस देख रहे हो। कभी भी जब आप कॉलेजेस को कंपैरिजन करेंगे, किसी के बेस्ट को किसी के वर्स्ट के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। आईआईटी में भी कुछ मक्कार लोग होते हैं जो दारू से
छुट्टा नशे ही करते रहते हैं और कोई प्लेसमेंट नहीं ले पाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लेजर शार्प फोकस के साथ बहुत बेहतरीन पढ़ाई करते हैं, तो हम उन स्टूडेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको कंपेयर करना है, दोनों का एवरेज कंपेयर करिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर देना, बड़ी मेहनत और रिसर्च से आपके लिए वीडियो बनती है, बहुत प्यार से वीडियो बनाते हैं। थैंक यू।